दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी इस कलयुग में कुछ ऐसे अस्त्र एवं शस्त्र छुपे हुए हैं जो बेहद ही शक्तिशाली हैं। कहते हैं कि ये सभी अस्त्र एवं शस्त्र कई हजार साल पुराने हैं। सोचिए, अगर ये सारे अस्त्र किसी को मिल जाए तो वो कितना शक्तिशाली हो जाएगा। इन सारे शस्त्रों की अपनी अलग विशेषता देखने सुनने को मिलती है। दोस्तों, आज भी कुछ ऐसे शस्त्र हैं जिनको भगवान कल्कि धारण करेंगे। कल्कि पुराण में लिखा है कि वे तब प्रकट होंगे जब घोर कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा। लोग अच्छे बुरे में फर्क करना भूल जाएंगे। चारों तरफ पाप, हिंसा, लूटमार और अन्याय होगा। तब इस कलयुग का अंत करने के लिए कल्कि अवतार प्रकट होंगे और सभी पापियों का अंत करेंगे। कल्कि अवतार के शत्रु के रूप में कली पुरुष आएगा जो बेहद ही शक्तिशाली होगा। कहते हैं कि कली पुरुष सभी मनुष्यों को कंट्रोल कर अपने अधीन कर लेगा और उन सभी मनुष्यों से अपनी सेना बनाएगा। इन सब से युद्ध करने के लिए कल्कि भगवान कुछ ऐसे अस्त्र एवं शस्त्र धारण करेंगे जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होंगे और उन्हीं की सहायता से वे सभी पापियों का अंत करेंगे। दोस्तों, वो सारे अस्त्र कौन कौन से होंगे और कल्कि भगवान उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे, इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कल्कि भगवान जरूर लिखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। सुदर्शन चक्र। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और इसे उनके ही अवतार धारण कर सकते थे। यह अस्त्र एक साथ कई कार्य कर सकता था। इसके निर्माण के पीछे भी कई अलग अलग मान्यताएं हमारे पुराणों में आपको मिल जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने किया था। अन्य पुराणों में भी बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था और वो भी सूर्य की अभेद राख से। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तो सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या फिर उनके अवतार के सिवा और कोई धारण कर ही नहीं सकता था और ना ही कोई चला सकता था। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र वहीं पृथ्वी में समा गया और भविष्य में जब कल्कि अवतार धरती पर प्रकट होंगे तो वे धरती के गर्भ से सुदर्शन चक्र को पुनः धारण करेंगे। सेमंतक मणि। दोस्तों, कहते हैं कि ये मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और वो जहाँ रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा आदि प्रवेश नहीं करते थे। कोई भी उपद्रव और अशुभ काम नहीं होता था। इस मणि को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत से प्राप्त किया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कलंक मिटाने के लिए इस मणि को प्राप्त किया था। ऐसी संभावनाएं हैं कि ये मणि आज भी इस कलयुग में सोमनाथ मंदिर में स्थापित है और शायद इसी मणि को पाने के लिए गजनवी ने 17 बार इस मंदिर पर आक्रमण किया था लेकिन असफल रहा। जब कलयुग का अंत होगा तो कल्कि अवतार प्रकट होंगे और इस मणि को पुनः धारण करेंगे। कल्कि अवतार का शंख। दोस्तों, शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख की ध्वनि शुभ मानी जाती है। दोस्तों, पांचजन्य बहुत ही दुर्लभ शंख था। समुद्र मंथन के दौरान इस पांचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में 6वां रत्न शंख था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गया। उसी गुरु पुत्र को लाने के लिए वे दैत्य नगरी गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया हुआ है। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रखा और फिर जब उन्हें पता चला कि उनका गुरु पुत्र तो यमपुरी चला गया है तो वे भी यमपुरी चले गए। वहाँ यमदूतों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। तब उन्होंने शंख का नाद किया जिसके चलते पूरा यमलोक हिलने लगा। फिर यमराज ने खुद आकर श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम और अपने गुरु पुत्र के साथ पुनः धरती पर लौट आए और उन्होंने गुरु पुत्र के साथ ही पांचजन्य शंख को भी गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरु ने पांचजन्य शंख को पुनः श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ किया। दोस्तों, मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना पांचजन्य शंख पराशर ऋषि के तीर्थ में रखा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का यह पांचजन्य शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा हुआ है। करीब 26 साल पहले कमरे की मरम्मत के दौरान यह अलमारी पता चली थी जिसमें अनेक बेशकीमती वस्तुएं मिली थी। उसमें श्री कृष्ण भगवान का पांचजन्य शंख भी रखा हुआ था। इसकी बनावट विशेष प्रकार की थी। इसमें फूंक एक तरफ से मारी जाती थी लेकिन आवाज 5 जगहों से निकलती थी। शंख को ग्रामीणों ने बजाने की बहुत कोशिश की परंतु कोई भी कामयाब नहीं हो सका। कहते हैं कि भगवान
भगवान विष्णु के ही अवतार जो कि कलयुग में जन्म लेंगे वे इस शंख को धारण करेंगे और कलयुग में होने वाले महाविनाशक युद्ध में भगवान कल्कि इस शंख का नाद करके युद्ध का प्रारंभ करेंगे। कल्कि अवतार का धनुष। दोस्तों, देवताओं ने देवलोक की रक्षा करने के लिए वत्रासुर पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सभी अस्त्र एवं शस्त्र इसके कठोर शरीर के आगे चकनाचूर हो गए। अंत में देवराज इंद्र को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। इंद्र भागकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पास गए, लेकिन तीनों देवों ने कहा कि अभी संसार में कोई ऐसा अस्त्र एवं शस्त्र नहीं है जिससे वत्रासुर का वध हो सके। तीनों देवों की ऐसी बातें सुनकर इंद्र मायूस हो गया। देवराज की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव ने कहा कि पृथ्वी पर एक ऐसे महामानव हैं दधीची, जिन्होंने तप साधना से अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बना लिया है। इनसे निवेदन करो कि संसार के कल्याण हेतु अपनी हड्डियों का दान कर दें। इंद्र ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार दधीच की हड्डियों का दान मांगा। महर्षि दधीच ने संसार के इतिहास में अपने प्राण त्याग दिए। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इनकी हड्डियों से 3 धनुष बनाए, पिनाक, सारंग और गांडीव। पिनाक धनुष त्रेता युग में भगवान राम ने तोड़ा था, गांडीव अर्जुन को मिला, सारंग भगवान विष्णु को मिला और उनकी छाती की हड्डियों से वज्र बनाया गया जो कि इंद्र को मिला। इसके बाद इंद्र ने वत्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में इंद्र ने वत्रासुर पर वज्र का प्रहार किया, जिससे टकराकर वत्रासुर का शरीर रेत की तरह बिखर गया। देवताओं का फिर से देवलोक पर अधिकार हो गया और संसार में धर्म का राज कायम हुआ। दोस्तों, आज जहां संत और साधुओं को लेकर आम जनता के मन में विश्वास की भावना कम होती जा रही है, ऐसे में महर्षि दधीच का जीवन एक आदर्श के स्वरूप है जो बताता है कि संत और ऋषि कैसे होने चाहिए। वास्तव में संत की यही परिभाषा होती है कि वह अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए जिए, संसार के कल्याण में अपने प्राणों का बलिदान कर दे, जैसा कि महर्षि दधीच ने किया था। दोस्तों, कहते हैं कि महर्षि दधीच की हड्डियों से बनाए गए इन अस्त्रों को त्रिदेव के अलावा और कोई नष्ट नहीं कर सकता था। जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो वे सारंग धनुष को धारण करेंगे और इसकी सहायता से वे पापियों का अंत करेंगे। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। खैर, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।